क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैं क्या सोचती हूँ उससे फर्क पड़ता है? डिपेंड करता है कि तुम क्या सोच रही हो। मैं सरयून और बतूल के रिश्ते का सोच रही थी, पापा से बात कर लूँ। आसिया से बात हो तो चुकी है। मैं फिर कह देता हूँ तुमसे, जरियून से कहो कि वसीम भाई से बात करें। देखो, सरयून को खानदानी लड़की चाहिए। हो सकता है वसीम भाई का खानदानी कहने से मुराद हमारे खानदान की लड़की हो, और सरयून ने भी हमेशा यही कहा है। नहीं, तुम कहना क्या चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने सरयून को बहुत सारी लड़कियां दिखाई हैं, उसने कभी कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। तुम जानते हो ना, मेरे सर्कल में हर दूसरी लड़की खानदानी ही है, लेकिन जहाँ बतूल की बात है वो बहुत खुश लगता है। क्या पता वो हमारी बेटी को पसंद करता हो। और फिर ये लोग तो तुम्हारे खानदान के हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। मैं चाहती हूँ कि पापा को बस ऐसे ही बोल दो ना कि वो वसीम भाई से बात करे। कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वो बात कर भी लेंगे तो कोई हर्ष तो नहीं है। हाँ, इसमें कोई हर्ष तो नहीं है। हर्ष तो इसमें भी नहीं है कि तुम इसी तरह बात किया करो, अच्छा लगता है। तुम अगर अपनी मसरूफियत में से कभी टाइम निकाल के मेरे साथ बैठो तो तुम्हें पता चले ना कि बीवी तुम्हारी इतनी बुरी है नहीं जितनी वो दिखती है। इतनी बुरी नहीं है। हाँ, सही कह रही हो, ठीक ठाक बुरी है। सो मी ऑफ यू। अच्छा जाओ ना, करो बात। भी सुबह बात करूंगा ना। खालाजान का आइडिया बुरा नहीं था। अदील कितनी जल्दी मान गया, वरना पिछली बार तो चुप करवा दिया था। ऐसे क्या घूर घूर कर देख रही हो? ये तुम सुबह सुबह बन सबर कर कहाँ जाते हो तफरीह के लिए? और वक्त देखा है अभी घर आने का, 11 बज रहे हैं। हाँ भाई, मैं तो सुबह सुबह बस तफरीह करने निकल जाता हूँ। अब अगर तुम्हारे तंज खत्म हुए ना तो खाने को कुछ है तो दे दो। जिनके साथ सैर पे गए थे उन्होंने कुछ नहीं खिलाया? अपने घर में खाने का मजा ही कुछ और होता है। और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंटीन में एक... क्या तुम किसी कैंटीन में काम कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? सारी जिंदगी तुमने कोई नौकरी नहीं की क्योंकि कोई चीज तुम्हारे मयार के मुताबिक नहीं थी। ये है तुम्हारा मयार? अगर मेरी पूरी बात सुनने का हौसला ही नहीं है तुम में तो फिर मुझसे बात ही क्यों करती हो? मैं कहना चाह रहा था, इस कैंटीन में काम कर रहे हो ना, वहीं से बचा कुचा खा कर आया करो, मुझसे मत मांगना। जब से हकीकत कबूल करना सीखा है ना, तब से तुम्हारी कमाई की रोटी के ताने सुन रहा हूं। अब और नहीं सुनूंगा। और तुमने बिल्कुल सही कहा है, जहां काम करता हूं वहीं से खा के आया करूंगा। तुम बस अपना देख लो। क्या काम मिला होगा तुम्हें? क्या काम? बर्तन धो रहे हो ना वहां पे? घर में बैठ के करो ये काम। जो लोगों से ताने तो नहीं मिलेंगे, जग हसाई तो नहीं होगी मेरी। कबीर, अरमान को मिस कर रही हो? ये आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं, तुम्हारे अंदाज ने। वरना तुम यहाँ क्यों बैठोगी? मैं जानती हूँ तुम उसे पसंद करती हो ना। जी, मैं करती हूँ उसे पसंद। काबिल इंसान है वो, अच्छा लगता है मुझे। क्या तुम उसे अपने काबिल समझती हो? तुम चाहो तो मैं तुम दोनों की मदद कर सकती हूँ। आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहेंगी मामी? क्योंकि मैं बहुत अरसे से तुम दोनों को देख रही हूँ। आई नो वो भी तुम्हें पसंद करता है। भाई अब मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है।
तुम भी इतनी बच्ची नहीं हो जितनी बनती हो। जो आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं, आप अकेले सोचती हैं या आपने कोई कम्युनिटी रखी हुई और आप सब एक साथ बैठ के मेरे बारे में सोचते हैं? देखो, अरमान ने CSS कर लिया है, अब उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, नौकर चाकर भी तुम्हें वो देगा, सब कुछ वो तुम्हें देगा। हाँ, ये अलग बात है अगर तुम्हें अरमान नहीं अच्छा लगता और तुम्हें कोई आसमान से लड़का चाहिए। देखो, अरमान ना सही कोई और से, अब तुम अपने ही लेवल का कोई लड़का ढूंढोगी ना। भाई, मेरी बेटी का जोड़ा पहन लेने का मतलब हरगिज नहीं है कि तुम इस घर की वारिस बन जाओ या तुम्हें उस तरह का नसीब मिल जाए। You know what I mean? मेरा नसीब मेरे लिए काफ़ी है। जो मेरे लिए लिखा हुआ है ना, वो मुझे ज़रूर मिलेगा। आप मेरी एक बात सुने, इट्स एन एक्चुअल कंसर्न। मेरे बारे में इतना मत सोचा करें, आपके मुंह पे रिंकल्स आ जाएंगे। मामू को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दूसरी मामी लेकर आने के लिए। तुम कितनी बदतमीज हो, बड़ों की इज्जत करना नहीं सीखी तुमने। जो आपने सिखाया वही मैंने सीखा। You know what? तुमसे बात करना ही फजूल है। लेकिन फिर भी आप आती हैं और मुझसे बात करती हैं, अजीब है ना। वैसे मैं लेट हो रही हूँ, ज़रियून आ रहा है मुझे पिक करने, ऑफिस जाना है। ज़रियून का बेट? ज़रियून। देखिए, अब वो तो अरमान है नहीं, नाना जान जा नहीं रहे, और फिर मामू अभी साइट एरिया पे गए हुए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं लेट हो रही हूँ, मुझे रेडी होना है। देखिए, उसका ही मैसेज आया। अब देखिए, मैं लेट हो जाऊंगी, मैं जा रही हूँ रेडी होने। कीमा, प्याज, खसखस, पेस्ट, नमक। ये तुम क्या कर रही हो? रेसिपी सीख रही हूँ मामा। खाना पकाना तो सीखना ही पड़ेगा। तुमने क्यों खाना बनाना है? इस घर में नौकरों की फौज कम है क्या? मामा, आपने तो कहा था कि ज़रियून की पसंद नापसंद का ख्याल रखूं। अब उसे खाने पकाने वाली लड़की चाहिए क्योंकि वो फूडी है, तो खाना पकाना तो सीखना ही पड़ेगा ना। और वो जो लड़की है रहा, वो उसके साथ उसके दफ्तरों में घूमती रहे। मामा, ये ऑफिस मेरे बस की बात नहीं है। और जहां तक रही बात ज़रियून की ना, तो आप ये बात क्यों भूल जाती है कि वो हम दोनों का कजन है। हम दोनों का नहीं, सिर्फ तुम्हारा। वो सिर्फ तुम्हारा कजन है। और रही बात उस राह की बच्ची की, तो उसकी हकीकत मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। बार बार बताऊं? मुझे नहीं जाननी हकीकत। मैं बस ये जानती हूँ कि मुझे ऑफिस में नहीं जाना, ठीक है? तो ये काम आप राहा को करने दीजिए। अल्लाह, मैंने तुमसे बड़ी बेवकूफ लड़की कोई नहीं देखी। तुम्हारी माँ यहाँ पे बैठ के तुम्हारे लिए ख्वाब देखती है और तुम मेरे ख्वाबों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती। मुझे नहीं लगता तुम मेरा कोई ख्वाब पूरा करने दोगी। और जिसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती हो ना, वो कोई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट वो तुम्हारी एनिमी है, दुश्मन है वो तुम्हारी। हर चीज पे उसने तुम्हारी नजर रखी हुई है, चाहे तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता हो, चाहे तुम्हारी एजुकेशन हो या कोई और चीज हो। पर तुम नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है। बार बार आके मुझे तुम्हें ये रिमाइंड करवाना पड़ता है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं मामा? मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूर जैसा लड़का अगर अल्लाह ने हमारे घर में भेज दिया है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, हर चीज है उसके पास, पैसे वाला भी है, वेल स्टेब्लिश्ड है, और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा वो कजिन है। तुम्हारे लिए उसका रिश्ता परफेक्ट है। तो ज़रियून भी तो खुशनसीब हुआ ना कि उसे इस घर की लड़की बीवी के तौर पर मिल रही है।